वेलकम टू अवर चैनल। मैं कपिल कुमार, एक बार फिर से स्वागत है। और आज जो पीएचडी प्रवेश परीक्षा हुई थी 9 अप्रैल को, उसका रिज़ल्ट जारी हो गया है। आशा करते हैं सभी ने रिज़ल्ट चेक भी कर लिया होगा और जिन अभ्यर्थियों का चयन हुआ है अच्छी बात है, और जिनका चयन नहीं हुआ वो निराश ना हो। आगे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ने पीएचडी की वैकेंसी निकाली हुई है, वहाँ आप अप्लाई कर सकते हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी से लेके स्टेट यूनिवर्सिटी सभी में पीएचडी की वैकेंसी निकली हुई है, तो आप वहाँ जाके फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं जिनका नहीं हो पाया है। तो इसमें वीडियो में हम बात करेंगे कि चयन का आधार क्या है, कब होगी काउंसलिंग, और कुछ जो कमेंट्स हैं जिनके जवाब मैं सुबह से नहीं दे पाया हूँ आपके, उनके जवाब देने का मैं प्रयास करूँगा। कुछ क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं वो सभी डाउट मैं क्लियर करने का प्रयास करूँगा, तो वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें। देखिए इसमें क्या है मैं आपको बताता हूँ। जो पीएचडी का प्रोसेस है, अभी तक आपने देखा होगा एग्ज़ाम से लेके सबसे पहले नोटिफिकेशन आया। नोटिफिकेशन आपने सभी ने देखा ही होगा, उसमें एंट्रेंस एग्ज़ाम का जिक्र किया हुआ था। इंटरव्यू का कहीं भी जिक्र नहीं हो रखा है, ठीक है। चाहे आप एडवर्टाइजमेंट का नोटिफिकेशन देख लीजिए, उसको पीडीएफ को पूरा देखेंगे तो वहाँ पे इंटरव्यू के बारे में कहीं नहीं कहा गया इस बार इन्होंने। दूसरी चीज़ जो है कि इंटरव्यू होगा या नहीं, एग्जाम्ड कैटेगरी वाले क्या होगा उनका, ये सब हम इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं, मैं बता देता हूँ क्या क्या क्वेश्चंस हैं। जो एग्जाम कैटेगरी वाले हैं और एग्ज़ाम भी दिया है उनका क्या प्रोसेस है। दूसरा क्वेश्चन बात करेंगे इंटरव्यू कब तक होगा या काउंसलिंग कब तक होगी। अगला क्वेश्चन है सीट ज़्यादा हैं पर कैंडिडेट कम सेलेक्ट हुए हैं, ऐसा क्यों हुआ है। अगला है नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा, रिजल्ट से आगे का प्रोसेस क्या होगा। एक क्वेश्चन और जो है सीट, कुछ विषयों में कम सीट होने के बावजूद भी अधिक लोग शॉर्टलिस्ट हुए हैं, उसका क्या रीज़न है, ठीक है। तो इन सब बातों पर हम चर्चा करेंगे। चलिए इसके बारे में आपको बता देता हूँ कि मैंने लास्ट टाइम जब एग्ज़ाम दिया था, मैं एग्जाम्ड कैटेगरी से था, मैंने बोथ क्लिक किया था, मैंने एग्ज़ाम भी दिया था और इंटरव्यू के लिए मैं सेलेक्ट भी हुआ था। क्योंकि लास्ट टाइम जो था इंटरव्यू के लिए जो इंटरव्यू हुआ था, तो उसमें किन किन लोगों के लिए इंटरव्यू के लिए कॉल आया था, किन किन के लिए डायरेक्ट काउंसलिंग का क्या प्रोसेस रहा था, वो सब मैं आपके बीच शेयर करने वाला हूँ। तो देखें क्या है प्रोसेस। देखिए मैं आपको अपना कुछ डेटा लास्ट ईयर का दिखा रहा हूँ, तो आप देखेंगे जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। ये मेरा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी आगरा काउंसलिंग एंड सीट अलॉटमेंट ऑफ द पीएचडी प्रोग्राम 2018-19। मेरा फाइनली 2018-19 में पीएचडी के लिए सिलेक्शन हो गया था। सीट अलॉटमेंट लेटर भी जारी हुआ था, और आप देख पा रहे होंगे नेम ऑफ द कैंडिडेट कपिल कुमार, रजिस्ट्रेशन नंबर ये, सब्जेक्ट कॉमर्स था मेरा, फादर्स नेम ये, कैटेगरी सब कैटेगरी ये, और आपका अप्लाइड अंडर, मैंने बोथ पर क्लिक किया था, बोथ के अंडर किया था। आप देख रहे हैं मार्क एंड रिटर्न, मैंने एग्ज़ाम दिया था फिर भी मेरे मार्क्स 0 शो हो रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है रिटन प्लस इंटरव्यू प्लस वेटेज मार्क, ठीक है, परसेंटेज इन पीजी और ऑब्लिक एमफिल। तो मेरा जो स्कोर हुआ था ना, वो टोटल कितना हुआ था 65.5, और ना ही मेरा इंटरव्यू हुआ था। मैंने रिटर्न दिया, रिटर्न के मार्क्स मेरे नहीं दिखाए गए थे। मेरा जो स्कोर बना था, उन्होंने रिटर्न इंटरव्यू प्लस वेटेज मार्क, जो भी वेटेज थे आपके, आप पीजी ग्रेजुएशन और पीजी का, उन्होंने इनको शामिल करके जो स्कोर बनाया था 65.5, ठीक है। ये जो है मेरी परसेंटेज है, परसेंटेज इन पीजी 65.5, पीजी में जो परसेंटेज थी उसके बेस पे हुआ था। आगे लिखा हुआ है डियर कैंडिडेट, विद रेफरेंस टू योर एप्लीकेशन फॉर एडमिशन टू द पीएचडी प्रोग्राम यू आर रिक्वायर्ड टू द अटेंड द काउंसलिंग प्रोसेस एट एसपी सीजेज खंडारी आगरा। 4 जुलाई 2019 को 9 बजे मुझे काउंसलिंग के लिए बुलाया गया था, लेकिन मैं काउंसलिंग के लिए नहीं गया क्योंकि मुझे पीएचडी नहीं करनी थी। पीएचडी ना करने का मेरा कारण क्या था, मैं इसलिए पीएचडी नहीं की क्योंकि मैं ऑलरेडी नेट क्वालिफाई था
और दूसरा मेरा उसी समय गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन हो गया था, इस वजह से मैंने गवर्नमेंट जॉब को पहले प्रेफरेंस किया। ठीक है, मैंने पीएचडी नहीं किया क्योंकि मैं असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल था ही, इस वजह से मैंने पीएचडी को नहीं किया, मैंने गवर्नमेंट जॉब को चूज़ किया। तो अभी फ़िलहाल भी मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ। तो ये था, ये आपको देख पा रहे होंगे, द कैंडिडेट मस्ट रिपोर्ट फिजिकली बाई 9 AM एंड काउंसलिंग विल बी बिगिन फ्रॉम 10 AM। तो ये था, आगे दिया था द फाइनल एडमिशन विल बी बेस्ड ऑफ द रैंक ऑवेंटेड इन द एंट्रेंस टेस्ट। कहने का मतलब इन्होंने बोला है कि जो फाइनल अंतिम जो सिलेक्शन है वो रैंक एंट्रेंस टेस्ट में जो रैंक आएगी उसके आधार पर होगा। और किसके आधार पर होगा? परसेंटेज इन पीजी में कितना परसेंट है, एमफिल कोर्स एंड फर्स्ट सर, पहले आए पहले पाए। कहने का मतलब जो आप काउंसलिंग में पहले जाएंगे उस बेस पे आपको सीट अलॉट की गई थी। अगला है द काउंसलिंग प्रोसेस फॉर एडमिशन फॉर टू पीएचडी विल बी एज फॉलोज। अटेंडेंस है, वेरिफिकेशन, ये सब चीज़ें दे रखी हैं। नीचे आप देख पा रहे होंगे जो आगे लिखा है, एडमिशन विल बी प्रोविजनल सब्जेक्ट टू अप्रूवल बाय द यूनिवर्सिटी एंड कंप्लीटेशन ऑफ द फॉर्मेलिटीज एंड सबमिशन ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट। ठीक है, नोट करके लिखा है, कॉल फॉर काउंसलिंग डज नॉट गारंटी एडमिशन। कहने का मतलब अगर आपको काउंसलिंग के लिए कॉल आता है तो इसकी ज़रूरी नहीं है कि आपका एडमिशन हो। एडमिशन वुड बी प्योरली बेस्ड ऑन मेरिट, परसेंटेज ऑफ मार्क्स इन पीजी। तो जो लास्ट ईयर जो था एडमिशन जो था वो परसेंटेज ऑफ पीजी के मार्क्स से था। रिजर्वेशन अवेलेबिलिटी ऑफ सीट आगे है, ये सारी चीज़ें आपको मैं दिखा चुका हूँ। ठीक है, ये था। इसके बाद मैं आपको दिखा देता हूँ, ये जो इन्फॉर्मेशन है उन अभ्यर्थियों के लिए है जो नेट क्वालिफाइड हैं या जेआरएफ क्वालिफाइड हैं। तो यहाँ पे आप जैसा कि देख पा रहे होंगे स्पष्ट लिखा हुआ है, सिर्फ उन्हीं अभ्यर्थियों का इंटरव्यू होगा जिन्होंने प्रवेश परीक्षा दी है। ठीक है, जिन अभ्यर्थियों ने एग्जाम्ड कैटेगरी में आवेदन किया है उनको सीधे काउंसलिंग माना होगा। तो ये बात आपकी क्लियर हो गई होगी कि जो लोग नेट क्वालिफाइड हैं, नीचे, ठीक है, जो लोग नेट क्वालिफाइड हैं और आपको सीधे एग्जाम्ड कैटेगरी से आवेदन किया है तो आपको सीधा काउंसलिंग में जाना है। नीचे लिखा भी है, वह अभ्यर्थी जो कि नेट जेआरएफ एमफिल है वह काउंसलिंग का इंतजार कर काउंसलिंग की सूचना जल्द उपलब्ध होगी। पिछली बार क्या इंटरव्यू हुए थे, किन के इंटरव्यू हुए थे? जिन्होंने एग्ज़ाम क्वालिफाई किया था, जो नेट क्वालिफाइड नहीं थे, ओनली पीजी होल्डर थे। तो मेरा अब मैं क्या नेट क्वालिफाई कैटेगरी से था, मैंने एग्ज़ाम भी दिया था। ठीक है, तो मेरा इंटरव्यू नहीं हुआ था, डायरेक्ट काउंसलिंग के लिए अलॉटमेंट लेटर आया था मेरे पास। हालांकि मैं काउंसलिंग नहीं कराने गया, वो एक अलग बात है। तो ये थी प्रोसेस। अब की बार क्या प्रोसेस है ये भी हम देख लेते हैं। जैसा कि आपने रिजल्ट देखा होगा, पीडीएफ में एक लाइन मैंने टेलीग्राम चैनल पर अंडरलाइन करके डाली हुई है, अगर वो आपने देखी है तो देख लें, नहीं देखी तो यहाँ पे लिखा है नोट करके, द फाइनल सिलेक्शन फॉर द कोर्स वर्क ऑफ पीएचडी। जो अंतिम सिलेक्शन है कोर्स वर्क ऑफ पीएचडी विल बी ऑन द बेसिस ऑफ काउंसलिंग शेड्यूल टू बी हेल्ड ऑन फर्स्ट वीक ऑफ द मे। जो इस बार इंटरव्यू का इन्होंने कहीं भी जिक्र नहीं किया है अभी तक। जो है इन्होंने बताया कि आपकी जो काउंसलिंग है फर्स्ट वीक से स्टार्ट होगी। तो जो लोग नेट क्वालिफाइड हैं वो लोग बिल्कुल परेशान ना हुई है, उनको सीधे काउंसलिंग में जाना है। और अभी तक जो अभ्यर्थी पास हुए हैं उनके लिए भी सीधे काउंसलिंग होगी। इस बार मुझे नहीं लग रहा कि कोई इंटरव्यू होने वाला है, इन्होंने रखा है, क्योंकि अभी तक इन्होंने कोई भी नोटिफिकेशन में कोई जिक्र नहीं किया है। तो आप बात को समझ पा रहे होंगे। अगला आगे है, ऑल द एग्जेम्प्टेड कैटेगरी कैंडिडेट विल आल्सो बी कॉल्ड इन द काउंसलिंग। जितने भी अभ्यर्थी एग्जेम्प्ट कैटेगरी वाले हैं उनके लिए काउंसलिंग के लिए कॉल आएगा। तो बात यहाँ तक क्लियर हो गई। तो मैंने जो 4 क्वेश्चन आपको बताए थे, जो एग्जाम कैटेगरी वाले हैं और एग्ज़ाम भी दिया है, उनका क्या प्रोसेस है, तो उनका यही प्रोसेस है। उनके लिए सीधा काउंसलिंग के लिए कॉल आएगा, काउंसलिंग कराने के लिए जाना है। ठीक है, इंटरव्यू कब तक होगा इसके बारे में मैंने आपको बता दे रहा हूँ कि इंटरव्यू का इस बार कोई शेड्यूल नहीं है, ना ही उन्होंने नोटिफिकेशन में बोला है, ना ही कहीं अभी तक बोला है। अगर कोई इन्फॉर्मेशन अगर आती है तो मैं आपको बताऊँगा, और यूनिवर्सिटी की वेबसाइट आप चेक करते रहें। अगला जो क्वेश्चन है, इंटरव्यू सीट्स ज़्यादा हैं, कम कैंडिडेट को लिया गया है। देखिए, मान लीजिए किसी
सब्जेक्ट में 10 सीट हैं और वहाँ पे 4 कैंडिडेट को लिया गया है, ठीक है। एग्ज़ाम तो बहुत सारे लोगों ने दिया था, तो उसके 2 रीज़न हो सकते हैं। या तो जो अभ्यर्थी कम लिए गए हैं उसका एक रीज़न तो ये हो सकता है कि बाकी जो बच्चे कैंडिडेट हैं हो सकता है वो मिनिमम क्वालिफाइंग का जो क्राइटेरिया है उसको फुलफ़िल नहीं कर पा रहे होंगे, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है कि ऐसा हो सकता है कि मान लो एग्जाम्प्ट कैटेगरी वाले भी हैं, जो इंट्रेंस एग्जाम्प्ट है, जो नेट जेआरएफ वाले हैं, और जो ऐसा करके उन्होंने कैंडिडेट को सेलेक्ट किया है। और दूसरा क्वेश्चन क्या है, सीट कम है, ज़्यादा लोगों को शॉर्ट लिस्ट किया गया है। तो ऐसा इसमें ये हो सकता है कि ज़्यादा लोगों को शॉर्ट लिस्ट करने का जो तरीका है वो इनका एक ही तरीका हो सकता है कि वहाँ पे आप काउंसलिंग में से कराए जाएं। बहुत सारे अभ्यर्थी काउंसलिंग कराने जाते ही नहीं हैं, जो किसी गवर्नमेंट जॉब में है या फिर कहीं उनका सिलेक्शन हो गया है, तो बहुत सारे अभ्यर्थी नहीं जाएंगे सिलेक्शन। तो उसमें हम एक ही बात कहेंगे, तो हो सकता है उसमें ज़्यादा लोग मिनिमम क्वालिफाइंग जो क्राइटेरिया था उसको ज़्यादा फुलफ़िल कर पा रहे हों, ठीक है। अगला है नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा। नेक्स्ट प्रोसेस इन्होंने स्पष्ट बता दिया है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि फर्स्ट वीक ऑफ द मे इसमें आपका क्या होना है, काउंसलिंग होनी है। काउंसलिंग के लिए जो सबसे ज़रूरी बात है, आपको क्या करना है, आपको एक अलॉटमेंट लेटर इशू किया जाएगा काउंसलिंग के लिए। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैंने आपको बताया इस तरीके का कोई लेटर आपको आएगा, आपका नाम होगा, रजिस्ट्रेशन नंबर, सब्जेक्ट, ये किस कैटेगरी में आपने आवेदन किया है, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे दी जाएंगी। उसके बाद आपको क्या करना है, ये लेटर ले जाना है। इसके बाद आपके अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और उनकी एक एक या दो दो जीरोक्स लेके आपको जानी है, ठीक है। जिस दिन आपका इंटरव्यू हो आपको समय से पहुंचना है। काउंसलिंग जब भी हो आपको समय से पहुंचना है, ठीक है। तो ये सब प्रोसेस यही था। आप आशा करता हूं आप लोग समझ पाए होंगे। मैंने अपने जो लास्ट ईयर जो प्रोसेस था उसके ऊपर भी डिस्कस किया, इस बार जो प्रोसेस होने वाला है उस पर भी डिस्कस किया है। तो आशा करते हैं आप बात को समझ पाए होंगे, आपके क्वेश्चंस का जवाब मिल गया होगा। और यदि इसके अलावा भी कोई क्वेश्चन आपके मन में चल रहा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका जवाब देने का प्रयास करूँगा, ठीक है। बात क्लियर हो चुकी होगी, ठीक है। इसके अलावा आपका कोई क्वेश्चन है मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और इसके अलावा कोई भी डाउट है तो आप मुझे बात करनी है तो आप बात कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पे ग्रुप बना हुआ है, वहाँ से आप अपना क्वेश्चन दे दें, मैं जवाब देने का प्रयास करूँगा, ठीक है। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो आगे का प्रोसेस जो भी होगा मैं आपको बताऊँगा, ठीक है।